नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद खोज के इस नरेशन सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं नरेशन क्या होता है, क्या नीड है नरेशन की। इसके अलावा स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है आज का काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके देखिए। आज हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की और सीखेंगे कैसे असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि जो डायरेक्ट फॉर्म में होंगे उनको कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंद खोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, जब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की, तो मैं आपको पहले गौर करवाना चाहता हूँ कुछ चेंजेस में। देखिए, जब मैं यहाँ पे देखिए आप राम सेज आई एम इल, पहले आप चेंजेस गौर कीजिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं, आप चेंज देखिएगा अभी एक बार। यहाँ पे देखिए, राम सेज इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी पार्ट होता है आपका, वो मैंने कहा था आपको रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये चीज़ आप दोबारा एक बार रिकॉल कीजिए, लास्ट वीडियो में बताया था। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो कुछ भी होगा वो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और जो बाहर होगा वो रिपोर्टिंग, ING लगा हुआ है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब जब इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें ना रिपोर्टिंग स्पीच ना रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग कुछ भी नहीं दिखेगा, दोनों जो है जुड़ जाते हैं दैट की मदद से, और कुछ और चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस हमें देखना है। यहाँ पे देखिए, फील कीजिएगा चेंजेस, फिर ये रूल्स के थ्रू से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राम सेज अलग टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हो। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास चालू और फिर एक सेंटेंस जो कि अलग है, इससे बिल्कुल ही फॉर्म अलग है, IML सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर वाला। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास बंद। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए राम सेज दैट ही इज इल, यानी कि सेम टू सेम ऐसा लिखा हमने रिपोर्टिंग स्पीच को। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने दैट लगाया और आई की जगह ही हो गया। यहाँ पे एक प्रोनाउन का चेंज मिला, तो मतलब हमने एक चीज़ क्या फील किया, चेंजेस आप लिखते रहे यहाँ पे। एक तो आपका ये हो गया इन्वर्टेड कोमास हटे आपके, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास जो हैं ये हट गए, ठीक है, ये वाले। और इसके अलावा दैट जुड़ा आपका। उसके बाद प्रोनाउन का चेंज है, प्रोनाउन का चेंज है, और क्या क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं अभी। और उसके बाद जो है फिर तो जैसे अब प्रोनाउन चेंज हुआ है तो आई के साथ एम लगता है, तो ही के साथ इज लगाया, तो ये वाला चेंज आप मत बोलिएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ऑलरेडी। और इसके बाद जो है फिर ऐसे का ऐसे ही रहा सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि राम सेज टू मी, तो यहाँ पे एक चीज़ देखा आपने, जब सेज है तो सेज ही लिख दिया, लेकिन जब सेज टू मी है तो उसको टेल्स बना दिया। मतलब यहाँ पे क्या चीज़ मिला हमें, मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो हम टेल्स कर दे रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी देखिएगा अभी, ऑब्जेक्ट में टेल्स कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस वही था तो वही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंस ये प्रेजेंट चल रहा था, अब यहाँ पे जब रिपोर्टिंग स्पीच की टेंस अगर चेंज है, पास्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट में था तब अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट ये भी है, प्रेजेंट ये भी है, लेकिन अगर ये पास्ट हुआ है तो आप देखिए यहाँ पे पास्ट वाली चीज़ आ गई। इवन दो ये प्रेजेंट था बट स्टिल ये पास्ट बन गया आके। तो ये चीज़ आपने फील करी कि रिपोर्टिंग स्पीच का बहुत ज़्यादा मैटर होता है। अगर वो पास्ट में है तो अंदर वाली चीज़ इवन दो प्रेजेंट में थी रिपोर्टेड स्पीच, बट स्टिल इनडायरेक्ट फॉर्म में जब ये चेंज होगा तो वो पास्ट में बना देगा। और जब प्रेजेंट में था तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रेजेंट की चीज़ प्रेजेंट में ही रही। तो आपने एक टेंस का रोल देखा। मैं आपको ये चीज़ें फील करवाना चाहता हूँ ताकि आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा रूल्स के चक्करों में पढ़ो और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। यहाँ पे राम सेड है, आप कहोगे सर अभी भी तो यहाँ पे पास्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व्स जो कि है एक सिंपल प्रेजेंट, तो मैंने इसको रिवॉल्व क्यों नहीं किया, मैंने इसको पास्ट में क्यों नहीं बनाया। तो ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये एक एक्सेप्शन होता है कि जब आपका
टेंस जो है चेंज नहीं होगा जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो या फिर हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर हैबिचुअल कोई फैक्ट हो या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उनके केस में जो है आपका इवन दो आपका ये पास्ट फॉर्म में हो बट स्टिल अंदर चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच। तो आपने टेंस का देखा यहाँ पे। तो ये सारी रूल्स है आपके, अब इनको एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। ये तो मैंने जनरल एक स्ट्रक्चर दिखाया आपको, आपको अब पढ़ना कैसे है इनको, अब सीखिए, प्रैक्टिस से सीखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा नरेशन। मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा रूल्स के चक्करों में आपको मैं डालूं कि आप रूल्स याद कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इवन दो कि मैं आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ रूल के थ्रू से, बट स्टिल एज अ टीचर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। रूल्स देखिए, पहला रूल तो यही है, रूल नंबर 1 आप डाल लीजिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कि जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, अगर यहाँ पे स्पीकर के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी है, मतलब सब्जेक्ट के साथ अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये तो सब्जेक्ट तो आपको मिलेगा ही, राम सेज, सीता सेज, ही सेज, दे से, वी से, ठीक है, या फिर कुछ भी आपको मिल सकता है, तो आपको सब्जेक्ट तो मिलेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी मिलता है आपको रिपोर्टिंग स्पीच में, देखिए राम सेज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसे कहता है, राम किसको कह रहा है, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस में देखिए राम सेज टू मी, तो ये मी जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में। तो जब ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है तो आप टेल्स कर दे रहे हो। तो रूल क्या है, जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपको ऑब्जेक्ट मिले, दो केस बनते हैं, ऑब्जेक्ट मिले और ऑब्जेक्ट ना मिले। तो जब ऑब्जेक्ट मिले तो टेल कह रहा हूं मैं, से को जो है, क्योंकि आपको से मिलेगा ना यहाँ पे, सेज या सेड, तो से को आप कर दीजिएगा टेल जब आपको मिले, सेज को कर दीजिएगा आप टेल्स। देखिए SEIS जुड़ा है तो SES इसमें भी जुड़ेगा, ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। और सेड का अगर ये सेकंड फॉर्म है, जैसे राम सेड टू मी, तो राम को टोल्ड कर दिया, सेड टू मी, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिला तो टोल्ड कर दिया आपने, तो सेड अगर मिले आपको तो ये टोल्ड कर दीजिएगा। मतलब ये अगर फर्स्ट फॉर्म तो इसको भी फर्स्ट फॉर्म रहने दीजिए, अगर SEIS जुड़ा है तो आप भी जोड़ दीजिए, सेकंड फॉर्म है तो इसको भी सेकंड फॉर्म बना दीजिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ना हो तो से को से छोड़ दीजिए, सेज को सेज ही छोड़ दीजिए, और टेल को सेड को SAID सेड को सेड ही छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। जैसे राम सेड, किसको बोला हमें नहीं पता, तो राम सेड को राम ही सेड छोड़ दिया हमने। जैसे मैंने कहा कि सेड को टोल्ड चेंज करना है, लेकिन तब तो चेंज करेंगे जब ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला तो हम चेंज क्या करेंगे, तो हमने छोड़ दिया, सेड को सेड ही रहने दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला। ये रूल क्लियर कीजिए जल्दी से, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पीछे जाइए आप वीडियो के, जस्ट एक बार रिवाइंड कीजिए, देखिए, वापस आइए, ठीक है। रिकॉल कर देता हूँ एक बार रूल, अगर आपको ऑब्जेक्ट मिले राम सेज टू मी, तो ये मी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सेज को आप टेल्स कर दीजिए, सेज को टेल्स लिखा है मैंने। अब यहाँ पे सेड है, मैंने कहा सेड को टोल्ड कीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सेड को टोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। राम ने किसे कहा, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक है। पहला रूल क्लियर है, आगे बढ़ें, मिटा दें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी थोड़ा सा वीडियो जो है लंबी हो सकती है, बट स्टिल आप कोऑपरेट कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से सीखो, सिर्फ रूल्स ना रटो। रूल नंबर 2 क्या है, आप जल्दी से देखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है रूल नंबर 2 में, इन्वर्टेड कोमास हटाइए, इनको हटा दीजिए, इनकी जगह आपको दैट लगा देना है। तो हमने अभी तक इतना सीखा कि इतने पार्ट को चेंज किया कि सेज को टेल्स बनाना है कि नहीं, इतना पता लग गया हमें। उसके बाद अब आगे का पार्ट सीखा हमने कि भाई इन्वर्टेड कोमास को हटा के आप दैट लगाइए, लगा दिया दैट, तो रूल 2 यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। कंजक्शन के थ्रू से जो है हमने जोड़ा है यहाँ पे, और कंजक्शन क्या यूज़ किया है हमने, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का। एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी आप लोग ये सोचो कि सर ने दैट लगाया, मैंने तो और भी कुछ पढ़ा था, जैसे इफ़, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है इफ़ का यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आज हम जो है असर्टिव सेंटेंसेस सीख रहे हैं, जिसमें ना कोई प्रश्न होगा, ना कोई इच्छा जाहिर करोगे आप, ना ऑप्टेटिव वाला सेंटेंस सीख रहे हैं आज हम, ना एक्सक्लामेटरी वाला, ना कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज जो है हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस
सेंटेंसेस की। तो अलग अलग सेंटेंस फॉर्म में अलग अलग कंजक्शन जुड़ता है। असर्टिव की बात करें तो दैट जुड़ा है यहाँ पे। इंटरोगेटिव की जब सिखाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में तो इफ जुड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रूल 2 दैट जुड़ेगा असर्टिव के केस में, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों यहीं पे पॉज करते हैं इस पार्ट को। रूल सेकंड हमने यहाँ पे सीखा, रूल थर्ड, रूल फोर्थ और रूल फिफ्थ नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। रूल थर्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता चलेगा कि मैंने आई को ही में कैसे चेंज किया, यू को आई में कैसे चेंज किया, यहाँ पे सैड होने पे वॉज कैसे लगाया मैंने, ये आपको रूल फोर्थ में पता चलेगा। यानी कि टेंसेस कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसलिए हम आपको धीरे धीरे सिखाना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बर्डन ना पड़े। इसलिए जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बस आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। धीरे धीरे हम सीखेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप एक भी गलती ना करो नरेशन पोर्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, इस बात को बताइएगा कि नरेशन सीरीज स्टार्ट की गई है, बिगिनर सीरीज स्टार्ट की गई है संतोष सर के द्वारा। तो आप जो है शेयर कीजिएगा इस बात को उन तक भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।